नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। और आज के सेशन के अंदर फिर हमने तेजी देखी। कल हम जब वीडियो बना रहे थे तो उसके अंदर भी हमारा बायस जो था वो पॉजिटिव ही था। आज हमको उसी हिसाब से कुछ लगभग अपसाइड एक मार्केट देता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, आज एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बैंक निफ्टी की ओर से है कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो चुका है बैंक निफ्टी के अंदर। तो एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ। काफ़ी एक अच्छा ब्रेकआउट है बैंक निफ्टी के अंदर। 49,500 कल ऐसा एक लेवल डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ तक ये पहुंचा है। अब आगे डिस्कस करेंगे कि चार्ट पे क्या लग रहा है। ब्रेकआउट तो हो गया है बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई लेवल। पिछली बार जब ऑल टाइम हाई लेवल का ब्रेकआउट हुआ था तो एक फर्क आपको देखने मिलेगा। अब पिछले बार जब ये ब्रेकआउट हुआ था तो आप देखिए यहाँ पे डोजी कैंडल के साथ बनते हुए हुआ। इस बार जो ब्रेकआउट हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनते हुए हुआ है, जिस दिन पूरे दिन भर ट्रेंडिंग था बैंक निफ्टी। इसका ये मीनिंग है कि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे, 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं, तो आप देख सकते हो कि पूरे दिन भर बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग था। तो इसे हम बोलते हैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट। ठीक है, तो वाइड बॉडी रेंज ब्रेकआउट बोल लीजिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट बोल लीजिए। तो यहाँ पे क्लियरली एक सेंटिमेंट जो है बैंक्स पे अब अच्छा बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक स्टॉक भी डिस्कस करेंगे इसी सेक्टर से। और मिड कैप हमेशा की तरह वन वे अपसाइड मूव दिखाता हुआ अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट को कंफर्म कर दिया आज। अभी हम देखेंगे कि वेडनेसडे के दिन जो हॉलीडे है उस दिन एक इम्पॉर्टेंट डेटा रिलीज होगा मैक्रो के हिसाब से, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अब पहले निफ्टी पे लेवल देखते हैं। और निफ्टी पे अगर मैं बात करूं तो डाउ स्ट्रांग ही है, मतलब डाउ साइडवेज टू स्ट्रांग है, ज्यादा गिरा नहीं है। साइडवेज रहेगा डाउ तो भी हमारे लिए स्ट्रांग ही है। अब यहाँ पे क्या बनना चाहिए एक प्ले, यहाँ पे ये बनता है कि 22,675 के ऊपर अगर हम खुलेंगे तो अपसाइड के अंदर फिर हम जो अपना प्रीवियस हाई है उसकी ओर बढ़ जाएंगे। मतलब 100 पॉइंट आपको लगभग ऊपर एक बार के लिए मूव देनी चाहिए। 22,775 ये आपका फर्स्ट लेवल हो जाएगा। सेकंड लेवल अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है, मतलब ऑल टाइम हाई का लेवल 22,780 के आसपास, तो फिर अगला मेरे हिसाब से सीधा 22,900 के आसपास जाके हम रुकने चाहिए किधर। तो ये एक लेवल होगा अगर और तेजी बनी तो। नीचे के साइड की बात करें तो कल जैसा हम देख रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउन साइड मूव कमी लगती है, तो फिर से मैं क्रॉस करना चाहूँगा। अब 22,300 का लेवल ध्यान रखेंगे, उसके नीचे गया तो फिर थोड़ी स्टडी करेंगे, अदरवाइज इस पर क्रॉस कर देते हैं। बैंक निफ्टी की यहाँ पे बात करते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं चार्ट लगाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे एक चैनल बन रहा है और वो चैनल का रेजिस्टेंस आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये चैनल के रेजिस्टेंस पे होल्ड करता है थोड़े टाइम तो ये साइडवेज हो सकता है, लेकिन चैनल का रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हमें एक चैनल बना हुआ है। अब आपको कभी भी ध्यान रखना है, मैं एक आपको बताता हूँ टिप कि चैनल ब्रेकआउट अगर आपको प्रीएम्प्ट करना है तो कैसे प्रीएम्प्ट करते हैं। तो दो तरीके से चैनल आपको ब्रेकआउट देते हुए दिखाई देगा। तो या तो ऐसा वन वे डायरेक्ट ब्रेकआउट दे देगा। कभी भी ध्यान रखिए अगर ये वन वे ब्रेकआउट देगा, ठीक है, तो इसके पुल बैक के चांसेस थोड़े हाई रहते हैं, ठीक है, इस सिनेरियो में। बट ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कहलाया जाएगा और यहाँ पे काफी शॉर्ट सेलर ट्रैप हो जाते हैं। फिर सेकेंड चीज ये होती है, ये आपका फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस आपको इसमें ये देखने मिलेगा कि ब्रेकआउट से पहले हल्का सा पुल बैक देगा, मतलब यहाँ पे ये रीच करेगा बैंक निफ्टी और हल्का सा यहाँ पे एक पुल बैक मिलेगा और फिर आपको एक ब्रेकआउट मूव दिखाई देगी। तो ये जो सेकंड टाइप का ब्रेकआउट होता है इसके अंदर हम पुल बैक एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि ब्रेकआउट से पहले ही एक माइनर पुल बैक, एक माइनर रिट्रेसमेंट था और फिर सीधा ब्रेकआउट। तो ये एक अच्छा सेटअप बनता है। तो दो टाइप के यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी पे। वैसे बायस तो पॉजिटिव ही रहेगा बैंक निफ्टी का, इवन इफ अगर ये अपने चैनल रेजिस्टेंस पे पहुंच जाए। तो अब कल के लिए क्या करना है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है क्योंकि वेडनेसडे को हॉलीडे है और यहाँ पे 49,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है कल तो मेरे हिसाब से 49,900 का लेवल हमें दिखना चाहिए। और अगर गैप अप डायरेक्टली 49,900 पे खुलता है तो मेरे हिसाब से आपको 50,000 का लेवल का वेट करना चाहिए। अगर 50,000 के ऊपर अगर एक 5 मिनट कैंडल की क्लोजिंग दे
तो एक अच्छा सेटअप बनेगा फिर से अपसाइड मूव का। अब नीचे के साइड इसके अंदर भी एज सच रुझान नहीं लग रहा। अब ब्रेकआउट की मूव है, अगर डोजी कैंडल बनती है एक्सपायरी के चलते, क्योंकि एक्सपायरी में कभी कभार साइडवेज रहता है मार्केट, एकदम डल मार्केट रहता है। अब क्या है, वेडनेसडे को हॉलीडे है और वेडनेसडे को डाउ की जो रेट, जो अमेरिका के अंदर जो रेट डिसाइड होते हैं एफओएमसी मीट के अंदर, तो वहां पे हमें उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा वेडनेसडे नाइट डाउ के अंदर, लेकिन इंडियन मार्केट पे थर्सडे मॉर्निंग पे ये चीज दिखाई देगी। अब ये चीज कल के मार्केट में, मतलब ट्यूसडे के मार्केट के अंदर फैक्टर होनी है। तो जो भी स्पेक्युलेटर है अपनी शायद पोजीशन कम करेंगे या फिर हेज करेंगे, या फिर हमको देखने मिलेगा कि नई पोजीशन बन रही है, कोई प्ले बन रहा है उधर। तो इस वजह से कल मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी शायद साइडवेज ना रहे, थोड़ा वॉलेटाइल रहे। आज 2-2.5% बढ़ गया है, आज से ही काफ़ी तैयारी स्टार्ट हो गई है, तो ये एक रीज़न रह सकता है साइडवेज रहने का। बट एटलीस्ट 500 पॉइंट की मूव तो हमें कल दिखेगी। अब वो गैप अप में मिल जाएगी तो वेट करें 50,000 के ऊपर 5 मिनट तक एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देने का। मिड कैप की अगर बात करते हैं तो डाउन साइड इसमें नहीं देखेंगे। मिड कैप की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अपसाइड मूव अगेन कंटिन्यू ही लग रही है, इसके अंदर कोई ऐसा हॉल्ट नहीं नज़र आ रहा और कोई सेटअप भी नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो इसके ऊपर देखते हैं किस हिसाब से ये फिर क्लोजिंग देता है। पॉजिटिव बायस है। डाउ अगर हम देखते हैं तो डाउ स्ट्रॉन्ग है, साइडवेज है। डाउ यहाँ पे एक CNH टाइप पैटर्न बना रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर आप छोटा टाइम फ्रेम देखोगे तो एक कप एंड हैंडल टाइप यहाँ पे पैटर्न बनेगा। अच्छा है, इससे अगर ब्रेकआउट मिले तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें एक दिखाई दे सकता है। अब एक अच्छी बात ये हुई है कि बॉन्ड यील्ड नीचे आ रही है, ओके, और शायद अभी रेट कट हो जाए वेडनेसडे को। अब इसके अंदर हम स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, लेकिन होने के चांसेस तो बने हुए हैं, क्योंकि रिसेंटली जो GDP का डेटा आया उनका 1.6% ही ग्रोथ आई, जहाँ पे 2.5 एक्सपेक्टेशन थी, तो काफ़ी एक फॉल है। तो थोड़ा डेटा सपोर्ट भी कर रहा है, शायद एक रेट कट देखने मिल जाए। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि बॉन्ड यील्ड नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है और डॉलर इंडेक्स भी नीचे जाते हुए हमको दिखाई दे रहा है। तो डॉलर इंडेक्स भी अच्छा एक ब्रेकआउट नहीं दे रहा है यहाँ पे। ये एक नीचे के साइड अगर चले जाए तो डाउ के अंदर एक वो जो CNH देख रहे थे छोटे टाइम पे वो हो जाएगा। अब ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट थोड़ा साइडवेज है, यहाँ पे भी एक डिसाइसिव मूव मिलनी चाहिए वेडनेसडे के दिन। गोल्ड जो है वो भी साइडवेज है, सब वेट कर रहे हैं अब रेट अनाउंसमेंट का कि घटेगी या सेम रहेगी। और अब सिल्वर पे एक बार और देख लेते हैं, शायद मैंने कवर नहीं किया था पहले, एक बार ही बताया था। तो ये भी एक साइडवेज हुआ है गोल्ड की तरह ही यहाँ पे। तो सब जगह एक सिमिलर पैटर्न बना है। कमोडिटी हॉल्ट हो गए हैं सारे, थोड़े छोटे दायरे में काम कर रहे हैं। अभी एक जो काउंटर है वो बैंकिंग काउंटर है, लेकिन उससे पहले कल जो हमने काउंटर डिस्कस किए थे उसके ऊपर चलते हैं। उसमें था लेमन ट्री, काफी एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाता हुआ दिखाई दिया। गैप अप के साथ ब्रेकआउट हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, इसको हम बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बने हुए थे ये विक्स से आप देख पा रहे होगे, तो इसको गैप देते हुए ये ब्रेकआउट दिया है। तो ये जो चार्ट स्टडी हम जैसा देख रहे थे कि इनवर्स HNS एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे सकता है यहाँ पे, तो वो होते हुए दिखाई दिया। तो ये काफ़ी एक अच्छा ब्रेकआउट है, आने वाले सेशन के अंदर अच्छी मूव की उम्मीद करेंगे इसमें। और सेकंड था NBCC। अब NBCC की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट मिल गया है कप एंड हैंडल का, और मारूबोजू कैंडल बनी थी, बुलिश मारूबोजू कैंडल है आज के दिन, मतलब मॉर्निंग का ओपन इज इक्वल टू लो, और एक अच्छी इसके अंदर भी मूव दिखाई दी। तो फर्दर दोनों में फॉलोअप मूव की हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे। अभी बैंक्स ने आज क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, SBI की बात करें तो एक अच्छा फिर से नया मूव दे दिया। अगर आपको ध्यान होगा तो 2 वीडियो पहले हम यही बोल रहे थे कि SBI ने अब लीडरशिप लिया, बाकी बैंक्स भी चलेंगे, यूको बैंक, महाराष्ट्र बैंक, इंडियन बैंक, जो भी बाकी बैंक थे। इनफैक्ट वो टाइम मैंने एक बैंक दिया था, इंडियन बैंक की हमने बात की थी, नॉट इंडियन बैंक, सॉरी, बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये अपने ओवरहेड रेजिस्टेंस पे भी अब पहुंच चुका है 156। हमने थोड़ा एग्रेसिवली यहाँ पे एक बार वॉच कर रहे थे 152 के आसपास, तो अब ये 156 पे पहुंच गया है। कल के दिन भी अगर ये इसके ऊपर निकलेगा अपना ओवरहेड रेजिस्टेंस के ऊपर, जिसके काफ़ी हाई चांसेस है, तो इसके अंदर फिर और मूव बनते जाएगी। अभी बात करते हैं
एक बैंक्स की पीएसयू बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब मैंने ये चार्ट क्यों लगाया है इसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। और क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा प्ले बना सकते हैं जहाँ पे वेडनेसडे के दिन अगर डाउ के अंदर जो भी ऊपर जाए या नीचे जाए उससे अगर इम्पैक्ट से बचना है तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का जो काउंटर है इसको इंट्राडे के हिसाब से एक बार चार्ट स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या अलग है जो बाकी पीएसयू बैंक्स में हमें देखने को मिला, तो एसबीआई ने सबसे स्ट्रॉन्ग मूव दी है। एसबीआई इज नंबर 1। तो यहाँ पे ये लीडरशिप आ रही है एसबीआई से, मतलब ये सबसे पहले ब्रेकआउट दे रहा है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है, रिट्रेसमेंट कम देता है। लेकिन एसबीआई के बाद अगर हम बात करें तो आप इसको गौर से देखिए, यहाँ पे मैं 3 चार्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। तो एसबीआई एक हो गया आपका, सेकंड होता है कैन बैंक, ठीक है। तो कैनरा बैंक अगर हम लगा लें यहाँ पे तो आपको ये दिखाई देगा कि कैनरा बैंक जो है वो ऑलरेडी ऊपर है। एक सेकेंड, यहाँ पे कैनरा बैंक लगा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक इनवर्स एचएनएस के रेजिस्टेंस पे है लगभग। और बात करते हैं पीएनबी की। पीएनबी की भी अगर हम बात करेंगे तो ये भी अपने इनवर्स एचएनएस टाइप पैटर्न ही इसने भी बनाया हुआ है, ये भी अपने रेजिस्टेंस पे है। अभी आप फर्क क्या देखोगे, एसबीआई तो नंबर 1 पे चल रहा था, ठीक है। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा और ये सब साथ में इन्होंने मूव दिखाई थी, ओके, सारे ही साथ में बढ़े। इसके बाद क्या हुआ, जो कैनरा बैंक और पीएनबी बैंक के इन्होंने हायर लो बनाया और इनवर्स एचएनएस टाइप स्ट्रक्चर बनाया, मतलब हाई ऊपर बने। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में ये जो हाई थे वो लोअर हाई बने। अब क्या हो रहा है, एक पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है जहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा में रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ज्यादा बेहतर लग रहा है देख के अभी सिचुएशन। तो हमें पता है कि एसबीआई ने ब्रेकआउट दे दिया है, कैनरा बैंक और पंजाब बैंक हायर हाई पे है सिचुएटेड और काफी स्ट्रांग है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा लेगार्ड है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में का एक फॉर्मेशन दिखाया है हमें। तो फिर से मैं एक चार्ट के स्क्रीन पे चलता हूं। अब इस वजह से ये एक अच्छा सेटअप लग रहा है यहाँ पे। तो आने वाले सेशन के लिए 274 अगर ये लेवल निकलेगा तो मेरे हिसाब से जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो तो निकलना चाहिए। और एक बार के लिए हम ज़्यादा नहीं 282 से 285 तक तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक एक्सपेक्टेशन रहेगी इस काउंटर से। पिछले 2-3 दिन के अंदर भी वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा थी, तो इस हिसाब से इसके ऊपर फोकस करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा पे। अब मैं इंट्राडे के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा क्योंकि फिर एक दिन का जैसे मैंने बताया हॉलीडे रहेगा और फिर डाउ के अंदर कुछ करेक्शन अगर कुछ भी निकल के आए, जो भी इम्पैक्ट बड़ा या छोटा है, ये आपके फेवर में भी जा सकता है, अगेंस्ट भी जा सकता है। सो कल के दिन जो भी पोजीशन एक बार देखेंगे तो वो थोड़ा इंट्राडे टाइप्स, क्योंकि एफएनओ का काउंटर है स्पेशली, इसके लिए वो साइड थोड़ा फोकस रहेगा। अब गोदरेज इंडस्ट्री की मैं बात करना चाहता हूँ। एक कैश काउंटर जो है इसके अंदर भी इनवर्स एचएनएस बना है। अच्छा, इसका वॉल्यूम देखोगे तो बिल्कुल जैसा हम कल एक वॉल्यूम पैटर्न डिस्कस कर रहे थे, लेफ्ट शोल्डर के साइड हाई वॉल्यूम है। लेफ्ट शोल्डर बनने से पहले की ये जो मूव है इसमें भी हाई वॉल्यूम है। अब लो वॉल्यूम किधर है, आपका जब बॉटम बनाया तो लो वॉल्यूम आप देख सकते हो, काफ़ी लो वॉल्यूम हो गई और रिसेंट टाइम में वॉल्यूम बिल्टअप दिखाई देता है। और आज की कैंडल भी एक हाई वॉल्यूम वाली कैंडल है। तो यहाँ पे 915 के ऊपर ये काउंटर जाएगा तो इनवर्स एचएनएस का ब्रेकआउट भी कंफर्म हो जाएगा। ब्रेकआउट तो हो चुका है इसके अंदर, तो यहाँ पे एक मूव आने के चांसेस बनेंगे। अगेन साइकोलॉजिकल लेवल 1000 का लगता है ऊपर, तो वहाँ तक एक ज़रूर मूव दिखानी चाहिए। अब ये दोनों जो काउंटर है, एक वक्त गोदरेज इंडस्ट्री थोड़ा लॉन्ग, थोड़ा 2-3 हफ्ते के हिसाब से भी देख सकते हैं चार्ट स्टडी पे, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा है उसको थोड़ा इंटरडे के हिसाब से देखेंगे। बाकी मार्केट जो है वो बायस रहेगा, अपसाइड का ही बुलिश बायस ही रहेगा। और लेट अस सी अब क्या होता है। मैं वीडियो अब जो नेक्स्ट बनाऊंगा वो वेडनेसडे के इवनिंग में बनाऊंगा, ठीक है। और फिर डाउ का अगर इम्पैक्ट हालांकि रात में आएगा तो फिर सुबह जो डाउ का बिहेवियर रहेगा उसके ऊपर हम देख के कमेंट्री करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।